श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। वैकुंठ चतुर्दशी आप सभी को शुभ और मंगलमय हो। तो मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। और वैकुंठ चतुर्दशी सनातन धर्म के सबसे पूर्ण पर्वों में से एक है। इस दिन व्रत और पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह विशेष तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हम हरिहर मिलन भी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, चतुर्दशी के पावन दिवस पर स्वयं माता लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और इस दिव्य क्षण में समस्त ब्रह्मांड में शुभता और पवित्रता का संचार होता है और यह दिन बहुत ही शुभ मंगलमय हो जाता है। कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, परमात्मा की कृपा उन पर बनती है और माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में आती हैं और उन्हें वैभव और शांति, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करवाती है। इस दिन दोनों ही भगवानों को उनकी पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और मिलन का उत्सव दिवाली के समान भक्तिमय तरीके से बड़े धूमधाम के साथ और धार्मिक और हमारे संस्कृति भक्ति भाव के रूप में मनाया जाता है। और जो लोग पूरे मास में कार्तिक स्नान का अवसर ना पा सके तो वे एकादशी से पूर्णिमा के मध्य स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। और मित्रों, उपवास रखने के बाद रात में नदी के तट पर या मंदिर में 14 दीपक जलाने का विधान भी कहा गया है। वैकुंठवासी विधि से श्री हरि का स्नान करा करके उन्हें तत्वानुकूल पूजन अर्चन, भोग अर्पण और कथा श्रवण के बाद प्रसाद भक्तों में वितरण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से और पापों से मुक्त हो जाता है और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। और इसकी यह विशेषता यह है कि जो भक्त 100 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन और वह भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की दिव्य कथा सुने। कहते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे और इतने में उनके पास नारद मुनि जी आए और नारद मुनि को देखकर भगवान ने उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। हे नारद जी, आपका आवागमन वैकुंठ लोक में आने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, परंतु आपके लोक में तो आपके भक्तजन ही आ पाते हैं, फिर आपकी उनके ऊपर क्या कृपा हुई, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। कि बोले वे तो अपने जप तप के प्रताप से आपके धाम में आ ही जाते हैं। फिर भगवान बोले, हे नारद जी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे अपने अंतर्भाव की बात बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा भी कोई सुलभ मार्ग बनाया है जिससे कम सेवा करने वाले भी आपके धाम में आ सके, मैं यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री हरि भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो सुनो। कि बोले, एक उपाय है और सुनो। कार्तिक सुदी 14 के दिन जो कोई मनुष्य, कोई भक्त सच्चे मन से अगर व्रत रख करके मेरी सेवा और अंतर आत्मा से मेरी पूजा करेगा, वह स्वर्ग
द्वार जो देव मंदिर में बने हुए हैं उनमें मेरी सवारी के साथ प्रवेश करेगा, वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी भगवान ने जय और विजय को बुलाकर कहा, देखो कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी को स्वर्ग का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति नाम मात्र को भी मेरी पूजा करे उसे स्वर्ग में स्थान दो। इस बात को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे कृपा निधान, अब आप दीनानाथ कहलाने के अधिकारी हो। यह कहकर नारद जी हरिगुण गाते गाते, वीणा बजाते बजाते अपने स्थान के लिए निकले और बड़े प्रसन्न हुए कि जगत के कल्याण करने के लिए भगवान श्री हरि ने बहुत ही सुंदर बात बताई है, जिसे जगत का कल्याण होने वाला है, जिसे सभी मानवों का कल्याण जरूर होगा। और मुझे अपने प्रभु से यही मुझे उम्मीद थी और यह मेरी उम्मीद सफल हुई। तब श्री नारद जी कहते हैं कि आज परमपिता जगत के पालनहार भगवान श्री हरि जी की मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हुई और उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन में जो संशय चल रहा था उनको दूर किया और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जो भी बातें हमें बताई, भगवान श्री हरि की पूजा और हरि हरि मिलन के बारे में और ईश्वर की पूजा व्रत तप करने से हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है और जब तक पृथ्वी में मानव रहेगा तब तक सुखी जीवन यापन करेगा, अंत में श्री हरि के धाम उसे प्राप्त होगा। ऐसा नारद जी ने सुना और नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने स्थान के लिए आ पहुँचे। तो मित्रों, इस दिन यानी कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र दिन माना जाता है। दरअसल दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन एक साथ की जाती है और शिव पुराण के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी के पावन शुभ दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने काशी गए थे। भगवान विष्णु ने 1000 कमल के साथ भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प किया था। कमल के फूल चढ़ाते समय भगवान विष्णु ने पाया कि 1000वां कमल गायब था। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए भगवान श्री हरि, जिनकी आँखों की तुलना कमल से की जाती है, उन्होंने अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। तब भगवान विष्णु की इस भक्ति ने भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने न केवल भगवान विष्णु की आँख को पुनर्स्थापित किया बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र का उपहार भी दिया, जिसे भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और पवित्र हथियारों में से एक माना जाता है। और वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त भगवान विष्णु के 1000 नामों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को कमल के पुष्प से पूजा करते हैं। तो मित्रों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और इस दिन निशिता काल में श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। और वैकुंठ चतुर्दशी पर ही भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 108 कमल पुष्प अर्पित किए थे और मध्य रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु जी 108 कमल के फूलों से पूजा कर इस दौरान ये मंत्र बोले, विनायो हरि पूजां तु कुर्यादा रुद्रस्य चारचनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेव तदवचो ममः। और इस दिन विष्णु जी को बेलपत्र और शिव जी को तुलसी दल चढ़ाने का विधान है। अब शिव शंकर की आराधना करें और उनका दूध गंगा जल से अभिषेक कर ओम शिव केशवाय नमः इस मंत्र का भी जो है एक माला करना चाहिए। फिर उसके बाद ओम हरि हर नमाम्यहम् मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हरि हर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान उनके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और भक्त भी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ अपने प्रभु का, अपने आराध्य देव का पूजन पाठ, व्रत, तप करते हैं और बड़े विधि विधान के साथ भगवान का पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब तक वह संसार में रहते हैं, सुखी जीवन यापन करते हैं, अंत में उन्हें भगवान के श्री चरणार बिंदु में स्थान प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह कथा कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।